नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल का किया दौरा। चक्रवात से प्रभावित राज्यों को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा। 500 करोड़ तुरंत ओडिशा को दिए जाएंगे, बाकी 500 करोड़ पश्चिम बंगाल और झारखंड को नुकसान के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से की जीएसटी काउंसिल की बैठक। राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव भी हुए शामिल। राज्य में विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, वैक्सीनेशन में यह मील का पत्थर साबित होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का आज दौरा किया। उन्होंने तूफान ग्रस्त ओडिशा के भद्रक, बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। भुवनेश्वर में श्री मोदी ने बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और झारखंड में हुए नुकसान की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने चक्रवात यास के कारण प्रभावित राज्यों को तुरंत सहायता गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। 500 करोड़ रुपए तुरंत ओडिशा को दिए जाएंगे, जबकि बाकी बचे 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को और झारखंड को उनके यहां हुए नुकसान के आधार पर राशि आवंटित की जाएगी। केंद्र इस नुकसान का जायजा लेने के लिए इन राज्यों में एक अंतर मंत्रालय दल को भेजेगा और उसके आधार पर ही अन्य सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में राज्य सरकारों के साथ निकटता से काम कर रही है और प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण में हर संभव सहायता करेगी। उच्चतम न्यायालय ने कोविड महामारी के बीच 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई की। न्यायमूर्ति एएन खानविलकर की अध्यक्षता में न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता से केंद्र, सीबीआई और आईसीएसई बोर्ड सहित प्रतिवादियों को अग्रिम प्रति देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 31 तारीख को होगी। उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता ममता शर्मा की याचिका में केंद्र, सीबीएसई और भारतीय स्कूल प्रमाणन पत्र परीक्षा परिषद सीआईएससीई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्देश देने को कहा गया था। याचिकाकर्ता ने परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकरणों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया था कि 12वीं के परिणाम ऑब्जेक्टिव प्रणाली के आधार पर तय समय सीमा के भीतर घोषित किए जाएं। लगभग 7000 अभिभावकों ने भी उच्चतम न्यायालय से 12वीं की बोर्ड परीक्षा महामारी को देखते हुए रद्द करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा के बारे में निर्णय 1 जून को घोषित किए जाने की आशा है। 23 मई को हुई उच्च स्तरीय बैठक के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें इस मुद्दे पर अपने सुझाव 25 मई तक दे चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए विभिन्न संगठन, संस्थान और राज्यवासी लगातार सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डीपीएस बोकारो के 1992 बैच के विद्यार्थियों ने 1000 पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने डीपीएस बोकारो के पूर्व विद्यार्थियों को इस सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डीपीएस बोकारो के 1992 बैच के विद्यार्थी और वर्तमान में नगर विकास तथा आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे प्रमुख रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर टाटा स्टील द्वारा सीएसआर के तहत संयुक्त अरब अमीरात से 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किए गए हैं, जो राज्य में संक्रमण के संकट से निपटने के प्रयासों में सहायक होगा। एक सप्ताह में और 2000 सिलेंडर यूएई से आ जाएंगे। राज्य सरकार सभी 5000 सिलेंडरों को जरूरतमंदों को उपयोग के लिए विभिन्न अस्पतालों को सौंपेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोहरदगा जिले में कोरोना का संक्रमण अब कम होने लगा है। जिले में रिकवरी रेट 94% से अधिक हो गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना का संक्रमण अब कम होने लगा है। यहाँ रिकवरी रेट 94% से अधिक हो गई है। संक्रमण दर घटकर 5.98% रह गई है। ये लोहरदगा जिला के लिए एक सुखद समाचार है। लोहरदगा जिला में लोगों ने अपनी लगन और सावधानी की बदौलत कोरोना को भगाया है। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। लोहरदगा जिला में अब तक 1,34,607 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 6,425 संक्रमित मिले। कोरोना को 6,041 लोगों ने मात दी है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में माही केयर फाउंडेशन की ओर से इस अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया और महिलाओं तथा किशोरियों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। महिलाओं को साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाली संस्था माही केयर फाउंडेशन के निदेशक आशीष रंजन दीक्षित का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जागरूकता की कमी है। गांव में महिलाएं लज्जा के कारण इस विषय पर बात करना नहीं चाहती और बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिले के वृद्ध, असहाय, विधवा और दिव्यांगजनों को पेंशन की राशि उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इसी का नतीजा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले के विभिन्न पेंशन योजनाओं के कुल 1,65,426 लाभुकों के खातों में मई महीने तक का पेंशन निर्गत किया जा रहा है। इस तरह जिले में अब किसी पेंशनधारी के पेंशन का बकाया नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हैं। बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भी अपनी बातें रखी। कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य में आज से विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के जवाहर नगर क्लब परिसर से हरी झंडी दिखाकर 2 कोविड-19 सुरक्षा वाहनों को रवाना किया। श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। अब जन जन के द्वार तक पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा सकेगा। मोबाइल वैक्सीनेशन का लाभ लेने के लिए किसी भी स्थान पर 20 लोग होने आवश्यक हैं। कम से कम 20 लोग होने पर कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद संबंधित स्थान पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा।
रांची में मोबाइल वैक्सीनेशन के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक और 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था होगी। देश में कोविड संक्रमण की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में 15वें दिन भी वृद्धि है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,59,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई है। अब तक 2,48,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 1,86,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 3,660 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। वर्तमान में देश में 23 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इस बीच देश में अब तक 20,57,00,000 कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,70,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने दोपहर भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को विशेष राहत उपाय के तौर पर मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोविड महामारी के दौरान बच्चों को समुचित पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22 करोड़ 46 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। अब तक कुल 20 करोड़ 48 लाख टीकों का इस्तेमाल किया गया है। मंत्रालय ने अगले 3 दिनों में 3 लाख टीके उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण एक मजबूत स्तंभ है और देश में टीकाकरण का तीसरा चरण पहले ही शुरू हो चुका है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद के लिए भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कांची नदी पर बने हाराडीह बूढ़ाडीह पुल ध्वस्त होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के तय गाइडलाइन के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा आज चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ईएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव में सीनपुर गांव में आज एक व्यक्ति की टांगी से हत्या कर दी गई और लातेहार जिले के बालूमाथ पुलिस ने हेरहन होपा गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 39 बोरे में 814 किलोग्राम अवैध अफीम का डोडा बरामद करने में सफलता हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल का किया दौरा। चक्रवात से प्रभावित राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा। 500 करोड़ रुपए तुरंत ओडिशा को दिए जाएंगे, बाकी 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को और झारखंड को उसके नुकसान के आधार पर राशि आवंटित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से की जीएसटी काउंसिल की बैठक। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी हुए शामिल। और राज्य में विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, वैक्सीनेशन में ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।